अच्छा, अमिताभ बच्चन से भी एक सवाल पूछा गया था कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने एक ही आंसर में बोला भाग्य। क्या 50 की एज तक आते आते ये पता लगने लग जाता है कि जो भी हम कर रहे थे वो हम नहीं कर रहे थे और हमसे करवाया जा रहा था, तो डेस्टिनी हमारी तय थी और हमको यहाँ तक लाना ही था? देखो, लोग हम्बल हो जाते हैं पैसा कमाने के बाद ना, वो अपनी मेहनत को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। ये सब झूठ है। नहीं, मैं इसको खारिज नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना हम्बली बोलते हैं यार कि भाई ईश्वर की बड़ी कृपा हुई हम पे, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ईश्वर की कृपा सब पे होती है, ईश्वर भेदभाव थोड़ी करते हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे, सही है ना, ईश्वर के लिए सब समान है, सब बराबर हैं। लेकिन ईश्वर मदद उन्हीं की करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो वो ठीक है, वो भाग्य वाला जो कहानी है ना, वो ठीक है, मान लेता हूँ। लेकिन वो सभी के साथ है, वो सभी का भाग्य अच्छा होता है, किसी का खराब नहीं होता। लेकिन जो मेहनत ही नहीं करेगा, वो ना चिड़िया का जो खाना है ना, घोंसले में ईश्वर देता नहीं है उसको। करेक्ट। वो उसको चुगने जाना ही पड़ता है। वो एफर्ट, जो मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड है ना, वो करने ही पड़ते हैं। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस अमीरी तक आते आते सब लोग फेक बन जाते हैं, मतलब कि सब लोग हम्बल हो जाते हैं? काफ़ी सारे लोग हम्बल हो जाते हैं। मतलब फेक तो नहीं बोलता, हम्बल हो जाते हैं कि उनको लगता है नहीं यार, समझ में आ जाती है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपको क्या मतलब आपको क्या पता चला, मतलब आज तक की लाइफ में, कि जैसे कि सब लोग जो बढ़ रहे हैं आगे, क्या आप भी हम्बल हो गए बहुत ज़्यादा? कि मैं तो शुरू से ही ऐसा है यार। मैं मतलब ऐसा नहीं कि हो गया हूँ, मैं हूँ शुरू से ऐसा। तो क्या मतलब क्या चीज़ समझ में आई सर, मतलब लाइफ की क्या चीज़ समझ में आई कि आप कर रहे हो सारी चीज़ें, या भगवान करवा रहे हैं आपसे चीज़ें? स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, हम्बल आप हो रहे हो, अपने आप हो रहे हो, या करवाई जा रही है? उसका हाथ है यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, उसका हाथ है। मैं अभी किसी को बात बता रहा था कि महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के पास एक ज्योतिषी था। तो धृतराष्ट्र ने उस ज्योतिषी से पूछना चाहा कि भाई इस युद्ध का फैसला क्या होगा। बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध हो रहा है, दो सेनाएं आमने सामने हैं। करेक्ट। तो धृतराष्ट्र ने उस जाट ज्योतिषी को बुलाया कि आप हमें बताएं कि भैया क्या होने वाला। तो ज्योतिषी ने कहा कि फलां तारीख को मुहूर्त है, मैं उसी दिन किताब देखूंगा और आपको सटीक बता दूंगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो वो फलां मुहूर्त पे ज्योतिषी के पास धृतराष्ट्र गए, गांधारी गई, विदुर गए, और भी जो उनके नियर एंड डियर सब गए। तो राइट समय के अंदर ज्योतिषी ने अपना किताब खोला और अपना गणित लगाया, और गणित लगाने के बाद, पूरा दिमाग लगाने के बाद, ज्योतिषी ने बोला 100% इस युद्ध में दुर्योधन राजा होंगे। ठीक है। इस युद्ध के राजा 100% दुर्योधन होंगे, ये जीत निश्चित है, कौरव जीतेंगे, पांडव बुरी तरह से हार जाएंगे। अब ऐसा सुनने के बाद धृतराष्ट्र को लगा कि भाई ये तो विन विन सिचुएशन है इतना। और वो ज्योतिषी ऐसा था जिसकी बात आज तक कोई गलत साबित नहीं हुई थी। पहले राजा महाराजाओं के पास रहते थे इस तरह के ज्योतिषी, और युद्ध शुरू हो गया, और 5-6 दिन 7 दिन जैसे युद्ध बीता तो खेल तो पलटना शुरू हो गया। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा बुलाओ भाई, उस ज्योतिषी को बुलाओ। ज्योतिषी को बोला कि महाराज आपको मालूम है क्या हो रहा है? ज्योतिषी ने बोला जी मुझे पता है क्या हो रहा है। बोला आपकी ज्योतिष विद्या कहाँ चली गई? आप तो कुछ और बोल रहे थे, ये तो दिख नहीं रहा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसने फिर किताब खोली। उसने कहा मैं पूरी अपनी विद्या को नतमस्तक होते हुए बोल रहा हूँ कि मेरी विद्या ये कहती है कि दुर्योधन ही राजा होना चाहिए। लेकिन उसने बोला ऐसा हो क्यों रहा है? बोला कोई वहां पर ऐसा है जो नक्षत्रों की दिशा बदल रहा है। अच्छा। कोई वहां ऐसा है जो खेल रहा है, कोई वहां ऐसा है जो समय से परे है, कोई है ऐसा उनके साथ खड़ा हुआ जो सब बदल देगा। मेरी विद्या कहती है दुर्योधन को राजा होना चाहिए, लेकिन एक वहां पे कोई ऐसा है जो खेल से परे है, नक्षत्रों से ऊपर है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन कोई वहां पर है, जरूर है वहां पे। तो आखिरी में जब तक वो आपके साथ नहीं है ना, बड़े बड़े परास्त हो गए, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। एक ऐसा आदमी पूरी सेनाओं के लिए अकेले ही भारी था। किसी मैथमेटिकल सिचुएशन के अंदर कौरव नहीं हार सकते थे, कर्ण, लेकिन आखिरी में हारे। उसका एक ही रीज़न था कि आपके साथ वो खड़ा था। यहाँ पर फिर मालूम चलता है कि नहीं यार, कैपेबिलिटीज नहीं जीतती। ईश्वर का आशीर्वाद जब तक ना हो आपके साथ, उसकी कृपा आपके साथ ना हो,